माशाल्लाह जी, ये है मस्जिद कुबा। यहाँ पे हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक में 67 सहाबा इकराम आराम फरमाए, यानी टोटल कितना हो गया? 67 इसके अंदर है, 3 वहाँ पे हैं और वो 3 है। पहली कब्र मुबारक के आगे पत्थर को खड़ा किया हुआ है, दूसरी में ये सारी बातें जो है वो हम 9वीं 10वीं से पहले इस्लामियात होगी या पाकिस्तान स्टडीज़ होगी, इसमें पढ़ा करते थे। और ख़ास तौर पे ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे खंदक, इसका जो है वो लोग उस पहाड़ी में हजूर पाक को लेकर चले गए तो वो अपनी जगह से हट गए, ये सुरंग बन गई। उस सुरंग में हजूर पाक अंदर दाखिल हो गए। तो वो महफूज रहे, जहाँ वो बैठे रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या लीजिए आप सबका, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत और मज़े में होंगे। ये जी सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत यहाँ पे जो है ना मस्जिद वगैरह बनी हुई है। अच्छा जी, सीन कुछ इस तरह का देख रहे हो कि वही कल वाले कपड़े हैं, ठीक है, बस ऊपर चेंजेस है तो एनिक शैनिक पहन लिया है, बाकी सामान वगैरह हाथ में पकड़ा हुआ है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, 7 बजे का, नाश्ता भी नहीं किया, ज़ियारत पे जा रहे हैं। सीन कुछ इस तरह का हमारे साथ जो माशाल्लाह से बंदे हैं ना, अब सामान वगैरह इस्त्री वगैरह उनके बैग में पड़ी हुई है। तो अगर भाई सुबह गया इधर मस्जिद नबी में नमाज वगैरह पढ़ी, उसके बाद में नमाज पढ़ के इस्लाम करके वापस आ गया। मैं कि चलो आगे मैं तैयारी शारी करूँगा। तो जिस समय घर आया तो उनमें से कोई आया नहीं था। अब इस्त्री वगैरह पड़ी थी, बैग में ताला लगा हुआ था सारा, ठीक है। तो भी कुछ 5 मिनट पहले ही आए हैं और गाड़ी वाले को टाइम जो है 7 बजे का दिया हुआ है, 7 बजे आएगा बाबा जी। अगर हम गए ठीक है, ना गए तो वो चले जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो अभी फिर जो है फिर यही पड़ा हुआ था, मैंने यही पहना है। अभी जो हमारे बाकी साथी वो भी 2 मिनट पहले आए हैं। ये हाजी साहब खड़े हैं, हाजी साहब अभी सही तपे हुए भी थे उन पे कि ये क्या चक्कर है, आप लोगों को रात घूमने बताया भी था। तो आज जो है मदीना की इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे, जो सी ज़ियारत होगी वो इंशाल्लाह सब का बताएंगे। वो देखें अभी उसी बंदे की कॉल आई है, तो इंशाल्लाह मदीना की जो सी भी ज़ियारत होंगी ना वो इंशाल्लाह साथ आपको सारे चेक कराएंगे। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देना। हाजी साहब ऑन फायर, बाबा जी साथी हमारे, ये देखो साथियों को कोई मुँह सारी नहीं हो। माशाल्लाह सफ़र पे जो है वो निकल चुके हैं इंशाल्लाह। जो भी आगे ज़ियारत वगैरह आएगी आपका भैया आपको कराएगा। किबला वाली मस्जिद है, तो किबला वाली मस्जिद जहाँ पे किबला चेंज हुआ था, पर हम नज़र अदा करेंगे, यहाँ पर हम स्टे करेंगे और इसकी बड़ी फजीलत है। तो माशरे से सब पढ़े लिखे हजरात हैं। मस्जिद की बताए 2 किबला वाली मस्जिद, कोई बताएंगे मोहतरम कि अभी हमारा किबला कौन सा है? अभी हमारा किबला है तवज्जो के उल्टे हाथ में खाने का है, सीधे हाथ में बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन के अंदर है। पहले हमारा किबला वही था, अब हमारा किबला है खाने का। जो लफ्ज़ में है कि मस्जिद किबलतैन, यानी किबला एक किबलतैन एक अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसकी मैंने 2 कहने 2 किबला वाली मस्जिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि मस्जिद नबी से इसी जगह पर तशरीफ आने करते एक सहाबी बीमार थी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी ऐद पूछने के लिए, उन्हें पूछने के लिए हमारे प्यारे हजूर पाक तशरीफ लाए होते। जैसे हमारे प्यारे हजूर पाक तशरीफ लाए उस वक्त अज़न का टाइम होता है, बाज़ उलमा लिखते हैं असर का टाइम और बाज़ लिखते हैं ज़ोहर के अज़न का टाइम, यानी इन 2 अज़ान में से एक फ़र्ज़ नमाज का टाइम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि 17 माह या 16 माह मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ा करते हैं और दिल में ख्याल आया करते कि अल्लाह पाक हमारा इन यहूदी से जो है किबला तब्दील होना चाहिए, तो रुख चेंज होना चाहिए। तो यहूदी हर बात पर ताना दिया करते कि ऐ नबी आप कौन सा दीन लाए हैं और कौन सा ईमान लाए हैं और दीन बताने की बातें करते हैं। तो आप सिलसिले नमाज़ भी पढ़ाया करते और दिल में ख्याल लाया करते और उनकी ख्वाहिश थी, ख्वाहिश क्या थी कि हमारा इनसे किबला क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो आप सिलसिले 2 रकात पढ़ चुके थे और जो 2 रकात बाकी थी उनके दरमियान वही है इलाही है, जबकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही करा दे कि अल्लाह के महबूब आपको बार-बार आसमान की तरफ देखना हमें जो है अच्छा लगा। आप जिस तरफ चाहते हैं, आप जिस तरफ चाहते हैं, आप अपना रुख नबी कर लीजिए, आप अपना रुख नबी लीजिए कि फवल वजह शत्रल मस्जिद हराम। और ये आयात इसी जगह पर नाज़िल हुई। इसका तर्जुमा कि अल्लाह के महबूब आपको बार-बार आसमान की तरफ देखना हमें जो है अच्छा लगा। आप जिस तरफ चाहते हैं, आप जिस कदर चाहते हैं, आप अपना रुख नबी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आप सिलसिले 2 रकात पढ़ चुके थे और जो 2 रकात बाकी थी उनके दरमियान घूम जाते हैं, उनके पीछे जो सहाबा इकराम थे वो भी घूम जाते हैं। नमाज खत्म हुई, हमारे प्यारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से पूछने लगे कि ऐ सहाबा मुझे तो वही इलाही नाज़िल थी, आपको किसने बताया था अपना रुख नबी करने का ध्यान देकर? तो सहाबा इकराम कहने लगे कि या रसूलल्लाह
पाक है जिनकी खुशखबरी दुनिया में सुना दी गई थी, जिनको अशरा और मुबशरा का लक़ब दिया गया था। इंशाल्लाह ये है जी मस्जिद क़िबलतैन, इसकी हिस्ट्री का आपको सारा पता लग गया। यहाँ पे हमने 4 रकात जो है ना नफल अदा करने हैं, 2 करके, 2 पहले अदा करेंगे फिर 2 अदा करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह जी बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। बंदा कोई भी नहीं नज़र आ रहा, पता नहीं जाने भी देते हैं इधर या नहीं। मुफ्ती बाबा जी उसी पे गुजारा करो। मदीना पाक शहर के अंदर है पहली मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, वहाँ पर इंशाल्लाह हम नफल पढ़ते हैं। इंशाल्लाह। तो रास्ता है मस्जिद कुबा का 10-12 मिनट का। तो रास्ते में हमने एक मकाम देखना है, अगर सबकी ख्वाहिश है, मशवरा है उस मकाम को देखने के लिए, वो हम जरूर देख कर जाए फिर मस्जिद कुबा देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पिछले साल आए होंगे माशाल्लाह से, जो पुराने हजरात बैठे होंगे उस दौरान इस मकाम को देखा भी होगा, ज़ियारत भी की होगी, नफल भी पढ़ी होगी। ये जी ग़ज़वे खंदक, ये मकाम जी पिछले साल वाले आए हैं ना, ये मकाम, इस मकाम पर नफल भी पढ़े होंगे, ज़ियारत भी की होगी। आज ये मकाम हमारे उल्टे से बंद किया हुआ है, ये दीवार लगाई हुई है। अब तवज्जो रखें इस तरफ उल्टे हाथ से, ये जो दीवार है इस दीवार के साथ वो मैदान है जहाँ पर इस्लाम की तीसरी जंग लड़ी गई थी, और सामने ये सफेद कलर की मस्जिद है, इसको बंद किया हुआ है। ये शायद अब फर्ज नमाज के दौरान भी खोलते भी हैं कि या नहीं खोलते। यहाँ पर जंग के दौरान 2 खैमे थे, कितना, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान। 2 खैमे तो यहाँ पर हो गए, बाकी 5 खैमे जो हैं आगे 5 खैमों की जगह पे आगे मसाजिद बना रहे हैं, इसको इस वजह से बंद किया हुआ है। तो सामने ये पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर देखें छोटे मोर्चे, छोटे घर बने हुए हैं, नजर आ रहे ना जी? ये मोर्चे उस टाइम पे बनाए गए थे जब जंग हुई थी, ये दिफा के लिए और हिफाजत के लिए बनाए गए थे, ताकि कुफार का लश्कर कहाँ से आया था, सीधे यहाँ से। और खंदक कहाँ पर खोदी गई थी, जहाँ पर ये रेड कलर की बस खड़ी हुई है, ये खंदक वाली जगह है, खंदक वाला रोड है। और ये जहाँ पर बस खड़ी है इसके दूसरी साइड वो मैदान है जहाँ पर इस्लाम की तीसरी जंग हुई। अब हम ये साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि खंदक वाली जगह तो नहीं, अब रोड है। ये भी हम सोच रहे हैं कि कुफार का लश्कर सीधे हाथ से, बीच में ये खंदक थी और वो मैदान जंग था, सब देख लेना चाहिए। अब ये घर भी दिखाएंगे। अल कस्वा अल अहद, कस्वा किसे कहते हैं, ऊँटनी को, जहाँ पर ऊँटनी मुबारक आकर ठहरी थी, जिस जगह पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी नाम, ये काले पत्थर वाली दीवार उल्टे हाथ से, काले पत्थर वाली दीवार के पीछे ये ग्रे लग रहा है, ये घर जो है ग्रे वाला, ये जो जगह है हजरत अबू अय्यूब अंसारी, अबू अय्यूब अंसारी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी राजी अल्लाह के नाम से ये घर है। इंशाल्लाह फिर से जब वापस आएंगे मस्जिद को। माशाल्लाह जी ये है मस्जिद कुबा। यहाँ पे हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा हर उम्मती जो है वो यहाँ पे आएगा और नवाफिल अदा करेगा, और उसका जो सवाब है वो एक हाजी उम्रे से कम नहीं है। अल्लाहु अकबर। मस्जिद कुबा के जो है वो टोटल 19 गेट हैं, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अभी जो पीछे आपको ज़ियारत कराई है वो थी ग़ज़वे खंदक। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह ये अंदर से जो है वो मस्जिद कुबा है। और एक हिस्सा बाग है, एक हिस्सा ये वाला है। ऐसे ये रोड अभी निकाला, ये सेंटर में रोड अभी कुछ टाइम पहले निकाला गया है, ऐसे ही सारा बाग एक ही है। तो माशाल्लाह से हम पहले सुनते थे, कुछ नसीब है और हमने देखा भी है, ज़ियारत भी करें। और ये जो जगह है, जमीन वही है, इसके अंदर जो पौधे हैं, ये याद रख लें इस भाई की बात को, पौधे नस्ल दर नस्ल एक अरसा हो गया इस बाग को नस्ल दर नस्ल बढ़ता हुआ आ रहा है। ये बाग, ये पौधे वो नहीं होंगे जो उस टाइम थे। और सलमान फारसी यानी पूरी दुनिया से आते हैं।
کہ میں احد پہاڑ سے محبت رکھتا ہوں. اگلا غزوہ احد ہے. احد کا پہاڑ مجھ سے محبت رکھتا ہے. آپ بھی خواہش رکھیں احد پہاڑ سے محبت رکھیں. احد پہاڑ کی لمبائی 7.5 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 3.5 کلومیٹر ہے. عرب کے لوگوں نے اوپر سیٹلائٹ کے ذریعے سے معائنہ کیا ہے, یہ پورا کا پورا پہاڑ لفظ محمد لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ ہمارے پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چل رہے تھے, یعنی سیر و تفریح فرما رہے تھے. تو آپ کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو اتنے میں احد کا پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے, ایک تھرتھرانے لگ جاتے ہیں, کانپنے لگ جاتے ہیں. تو ہمارے پیارے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑی مبارک نیچے مارتے ہیں اور حکم دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ احد تجھے پتا نہیں ہے تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق, 2 شہید سوار ہیں. تو احد پہاڑ کو پاک نے بولنے کی طاقت دی, ہمت دی, قوت دی. احد کا پہاڑ بول اٹھا, کہنے لگا مجھے پتا ہے مجھ پر ایک نبی, ایک صدیق, 2 شہید سوار ہیں. میں ہل نہیں رہا بلکہ خوشی سے جھوم رہا ہوں. سبحان اللہ. تو جب آپ کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ, ماشاءاللہ غزوہ احد ہے. یہ مزار شریف ہے, یہ 4 دیواری لوہے کی جالیں ہیں, یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. اس مزار کے پاس ہمیں جانا ہے, جا کے شہداء کو سلام پیش کرنا ہے. یہ مزار آپ کے چچا جان حضرت غزوہ احد حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام سے وقع ہے. اور اس مزار کے ساتھ یہ پہاڑی ہے, کچھ ہاتھ سے بان چڑھے ہوئے, الٹے ہاتھ سے دیکھیں سامنے. یہ وہ پہاڑی ہے جب جنگ کے دوران ہمارے پیارے حضرت پاک میں اس پہاڑی پر 50 تیرانداز صحابہ کرام کھڑے کیے تھے. کتنا؟ 50. اور اسی پہاڑی کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا. اس کے بارے میں ابھی بتانا باقی ہے. ہمارے سیدھے ہاتھ سے یہ احد کا پہاڑ ہے, اس کی لمبائی 7.5 کلومیٹر اور چوڑائی 3.5 کلومیٹر. تو انشاءاللہ ہم ابھی اتریں گے, جائیں گے شہداء کے مزار پر سلام. ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں گے. اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا قریب ہو جائیں گے تاکہ سب بیٹھ سن لیں انشاءاللہ. یہ مزار, یہ 4 دیواری ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر 3 قبر مبارک ہیں اور 70 صحابہ اکرام مرا فرما ہے. پہلے ذرا ہم ان کے بارے میں جانیں گے, پھر سلام پیش کریں گے, فاتحہ پڑھیں گے. جاننا چاہیں گے؟ جی بالکل. پیچھے ہمارے ایک ہی پہاڑ ہے, اس میں کوئی دوسرا نہیں ہے. یاد رکھیں یہ احد کا پہاڑ ہے. جتنی بار ہم دیکھیں گے اتنی بار ثواب ہے. کل قیامت والے دن اللہ پاک اس پورے پہاڑ کو اٹھا کر جنت میں رکھ دیں گے, اور یہ جنتی پہاڑ ہے. سبحان اللہ. اور یہ مسجد ہے, یہ کب بنائی گئی تھی؟ 2015 میں. اجتماعی ہے, تاریخی نہیں ہے. سید و شہداء کے نام سے وقف ہے, آپ کے چچا جان کے نام سے وقف ہے. اجتماعی ہے, اس میں فرض نماز, نماز جمعہ, نماز عیدین بھی ہوتی ہے. یہ ایک بدلہ لیا گیا تھا. اسلام کی پہلی جنگ کون سی لڑی گئی تھی؟ غزوہ بدر. اس کا بدلہ لیا گیا تھا یہ جنگ لڑنے کے لیے. اور جنگ کہاں پر لڑی گئی تھی یہ بھی جاننا لازمی ہے. ویسے پورا میدان ہے, چاروں طرف ہے. جنگ بھی ایک مخصوص حصے کے اندر لڑی گئی ہے جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہ حصہ ہے جہاں پر مدینہ والے اور صحابہ کرام تھے. کفار کا لشکر کہاں سے ہے؟ سامنے سے ہے. تو جب اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہوتی ہے, اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ لڑی گئی تھی. تو اس جنگ میں ایک عورت تھی جس کا نام ہندا نامی عورت تھا. ہندا. وہ عورت اپنے بھائی کا, رشتہ دار کا, اس جنگ میں اس کا بھائی یا رشتہ دار مارا جاتا ہے, جہنم واصل ہو جاتا ہے. وہ عورت اپنے بھائی رشتہ دار کا بدلہ لینا چاہتی تھی, اور اس نے شرط رکھی کہ جب تک کہ میں آپ کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کروں گی, اپنے ناخون نہیں کاٹوں گی. تو اس جنگ میں اس کا ایک غلام تھا جس کا نام وحشی بن عرب تھا, اور وہ تیر انداز تھا, سنیپر تھا. اس نے اپنے غلام کو لالچ دیا, اور وہ غلام لالچ میں آ گیا. لالچ کیا دیا کہ اے وحشی بن عرب, اگر تو آپ کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرو گے, میں آپ کے جسم کے وزن کے مطابق آپ کا وزن کروں گی. کس چیز سے؟ سونا, چاندی, جواہرات سے, اور اپنے گلے کا جو قیمتی ہار ہے وہ دے دوں گی. اور وہ غلام لالچ میں رہتا ہے. تو جب آپ کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس میدان جنگ میں اترتے ہیں, وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے, اور وہ غلام چھپ کے وار کرتا ہے, تیر نیزہ پھینکتا ہے. جب وہ تیر نیزہ پھینکتا ہے تو آپ کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سینے اقدس سے وہ تیر نیزہ آر پار ہو جاتا ہے.
हिंदा नामी औरत आती है, अपने नाखून से सीने को चाक करती है, कलेजा निकालती है, कलेजे को कच्चा चबाती है, चबा तो नहीं सकती, ठोकर फेंक देती है। तो जालिमों ने आकर आपके चचा जान हज़रत सैयदना मीर हमजा रज़ी के जिस्म के आज़ाब मुबारक काटते हैं, होंठ मुबारक काटते हैं, हाथ मुबारक काटते हैं, पैर मुबारक काटते हैं, हत्ता कि जिस्म के सब अज़ा काट देते हैं। तो कुछ साहब इकराम हमारे प्यारे आकर रसूल से बातें कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके चचा जान हज़रत सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ा बेदर्दी से और बड़ा बेरहमी से शहीद किया जा रहा है। तुम्हारे प्यारे आकर रसूल से बातें अपना मुंह मुबारक अर्श पर उठाकर इतना रोते हैं, उनकी आंखों से इतना आंसू आते हैं, उनकी दाढ़ी मुबारक तर जाती है आंसू से। ऊपर से जिब्राहील अमीन वही लेकर नाज़िल होते हैं कि अल्लाह के महबूब, आप इतना गम न खाइए, आपके चचा जान हज़रत सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम ऊपर अर्श पर लिया गया शहीदों के सरदारों में। जो मुबारक में 67 साहबा इकराम आराम फरमाए, यानी टोटल कितना हो गए? 67 इसके अंदर है, 3 वहां पे हैं और वो 3 है। पहली कब्र मुबारक के आगे पत्थर को खड़ा किया हुआ है, दूसरी में पत्थर को गुलाई में रखा हुआ है, काले पत्थर वाली हैं। और यहाँ पर हमने कुल शरीफ पढ़ना है, कुल शरीफ पढ़ के अव्वल आखिर, और जो भी दिल में दुआ रखते हो वो दुआ भी जरूर कर ले। याद रखें, दुआ जरूर कबूल होती है। करीब ये सारी बातें जो हैं वो हम 9वीं 10वीं ऐसे पहले इस्लामियात होगी या पाकिस्तान स्टडीज़ होगी उसमें पढ़ा करते थे। और ख़ास तौर पे ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे खंदक, इसका जो है वो लोगों से सवाल भी आया करता था। उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब जो है जब देख रहे हैं तो समझ वगैरह आई है, इसका आपको सारा पता लग गया। इसका भी आपको मैं अगर बताता चलूँ तो ये वो जगह जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 50 जो है वो मेरे ख़्याल में सहाबा या बंदे यहाँ पे खड़े किए थे, उनको हुक्म दिया था जब तक मैं ना कहूँ तो तुम नीचे ना आना। तो वो क्या कहते हैं, उनको जिस टाइम लगा कि वो जंग शंग जीत गए, तो वो जिस टाइम माले की नीमत इकट्ठा करने के लिए नीचे 40 बंदे उतरे, 10 ऊपर ही थे, तो कफ़ार ने वहाँ से घूम के जो है वहाँ पर उन्होंने जो है हमला कर दिया था इनके ऊपर। ये आपने किस्सा जो है वो सुना होगा। तो ये वाली जगह है माशाअल्लाह, जो कि जन्नत के पहाड़, मतलब कि जन्नत में ये पहाड़ जाएंगे। ये जो ऊपर वाला इसे मोर्चा बनाया था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छाप माया था सहाबा कराम से कि आपने ये मोर्चा नहीं छोड़ना, चाहे हमें फतह हो या शिकस्त हो, खुदा न खास्ता, तो ये मोर्चा नहीं छोड़ना। यहाँ जो मैदान जंग लगा हुआ था तो यहाँ माले गनीमत पड़ा हुआ था। वो उन्होंने ये सोचा कि सहाबा कराम ने सब कि वो काफिर जो ना भाग गए, काफिर भागे नहीं थे। मेरे साथ देखने में काफिर भागे नहीं थे। ये जो खजूरों का बाग नजर आ रहा है आपको, बहुत बड़ा खजूरों का बाग, इस जगह पे उन्होंने अपने घोड़े खड़े किए। हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था। खालिद बिन वलीद ने ये किया कि कुछ घोड़ों को भगा दिया, मक्का इस तरफ है, मक्का इस तरफ है, कुछ घोड़ों को भगा दिया। सहाबा कराम ने ऊपर से देखा कि ये भागे हैं, चले गए हैं, तो आओ नीचे माले गनीमत इकट्ठा कर लेते हैं। माले गनीमत वो इकट्ठा करने के लिए नीचे आए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने पीछे से किया ना, पीछे नाला है, पानी में बह रहा था, वो वहाँ से ना उस नाले में घुस गया। उस नाले से घुस के फिर सारी फौज का नाम लेकर वो के पुल बना हुआ नाले में, उस नाले से लेकर दोनों को इधर आया तो हमला कर दिया। यहाँ पे हजूर पाक को उनके दमदान मुबारक शहीद हो गए। एक बात बख्श ने पत्थर मारा, हजूर पाक गिर गए, फिर पीछे चले गए। असल जो जगह जो बताने की है ना वो ये है कि वो जो पहाड़ी सामने है ना, उस पहाड़ी में हजूर पाक को लेकर चले गए, तो वो अपनी जगह से हट गए, ये सुरंग बन गई। उस सुरंग में हजूर पाक अंदर दाखिल हो गए, तो वो महफूज रहे, जहाँ वो बैठे रहे बहुत के पहाड़ पे। वो बिल्कुल सामने ऐसे पहाड़ खुल गया तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ अंदर लेके चले गए। यहाँ नीचे जब जख्मी हुए, बेहोश हुए, तो उनको इस पहाड़ के नीचे लटाया गया। फिर जब होश आई तो फिर ऊपर लेके चले गए। तो ऊपर जब गए तो वो पहाड़ खुल गया, जगह दे दी, तो मुस्लिम में हजूर पाक दाखिल हो गए, तो महफूज रहे। तो यहाँ 70 सहाबा कराम शहीद हो गए इस मैदान में। अब हम आए हैं उस्मान गनी के बाग में। यहाँ पे जो है खजूरें हैं, खजूरें काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद एक खजूर है बरनी, वो अगर खजूर आपके घर में 2 या 3 दाने हो ना तो कोई जादू शादू कोई कुछ भी उसरा नहीं होता, बरनी नाम है। उसके बाद अजवा, और अजवा तो वैसे भी आपको पता है
کہ جنت کا جو ہے وہ پھل آپ کہہ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. ابھی آگے آئے گی نا تو میں آپ کو چیک شک بھی کراؤں گا, دکھاؤں گا بھی, اور ٹرائی بھی کریں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ جو ہے یہ سارے لگے ہوئے ہیں درخت کھجور کے, اور آئی تھنک سو ہمیں ہم اندر نہیں جا سکتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ. یہ جو ہے 2,000 years later. اچھا جی بوائز, زیارات وغیرہ کر کے آگے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو زیارات جو ہے وہ اچھی لگی ہوں گی, اور بھی کافی زیارات رہتی ہیں ان شاء اللہ آنے والے دنوں میں کریں گے. آتے جا بھائی سو گیا تھا بس میں, آدھا سال بھائی کی طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہے, نزلہ زکام ہوا تھا, اس کے بعد ان کا پورا ٹمپریچر بھی ہے. تو کیا کہتے ہیں آگے تھے بس کھانا شانا کھا کے, تو آ کے بس لوگ وغیرہ بھی کیا, پھر اپلوڈ کیا. نیٹ کا بڑا رولہ ہے یہاں پہ, کیونکہ خیر صاحب کا بھائی نیچے بیٹھا ہوا تھا, اوپر صحیح نیٹ شیٹ وغیرہ نہیں چلتا. تو پھر امید ہے کہ آپ کو بلاگ اچھا لگا ہوگا. ان شاء اللہ اسی طرح کے نظریے کے لوگ آتے رہیں گے, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اور مجھے پتہ ہے جنہ کا ویٹ کر رہی ہوگی, ان شاء اللہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی آپ کو بھائی نظام کرتا ہے. تو پھر اسی کے ساتھ لوگ کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. بہت سارا خیال رکھنا, کہ دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.